बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी और गैर जानबदार खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो खबरें बहुत ही अहम है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से मुस्लिम लीग नून और इसके हमायतियों को किसी किस्म का कोई फायदा भी नहीं हुआ। नंबर एक। नंबर दो, आपको बताता चलूं कि 10 जमातों का मिलकर अब एक नया इत्तेहाद पीटीआई के खिलाफ यानी कि कप्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है और वो भी नाकाम होगा। नंबर तीन, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो लोग वफादारियां तब्दील करके इधर उधर भाग रहे हैं उनको अपने ही गड्ढे खोदे हुए गड्ढे में गिरना पड़ेगा। मियां साहब पाकिस्तान में आए और इनका कोई फायदा ना हुआ, ये खबर तो बहुत अहम है कि मियां साहब लोगों का ये ज़हन था, जो लोग इस मुल्क को हैंडल करते हैं उनके मुताबिक कि जो ही नून लीग का लीडर जो 4 साल से भागा हुआ है, 4 साल से इस मुल्क में दाखिल नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान की अवाम में के ज़हन में नए नक्श नगार हो जाएंगे और पाकिस्तान की अवाम उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगी कि ये हमारा लीडर आ गया, जिस तरह ये पहले होता था 90 की दहाई में। जो ही नवाज शरीफ इक़्तिदार में आता था तो बेनज़ीर मुल्क बदर हो जाती थी, और फिर जो 3 साल गुजर जाते थे तो नवाज शरीफ के इक़्तिदार को ख़त्म किया जाता था तो बेनज़ीर आती थी, तो लोग भाग भाग कर उसके ऊपर चढ़ जाते थे कि अब हमारी लीडर आ गई, हमारा मसीहा आ गई है। और फिर जब बेनज़ीर का इक़्तिदार आता था तो फिर नवाज शरीफ भाग जाता था। यानी कि अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी को ये पता है कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। वहाँ की इवन के यहाँ तक कि लोगों को पता है कि वहाँ के लोग बच्चे तालीम किस स्कूल में हासिल कर रहे हैं और स्कूल का माहौल कैसा है और स्कूल में तालीम कैसी दी जाती है। ये भी अब तो गूगल की रिसर्च मारो, अगर आप लगाते हो तो वहां पर सामने आ जाता है। नवाज शरीफ के आते ही गैस महंगी हो गई है। लो, महंगाई का दामन जो खत्म करने आया था उसने महंगाई और शुरू कर दी है। अब ये सिर जोड़कर बैठ गए हैं कि नून लीग को जितनी मर्जी सपोर्ट किया जाए, नून लीग किसी सूरत भी अकेली कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। जितना मर्जी इंसाफ इनको खरीद कर दिया जाए, यह पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है कि आज फिर इंसाफ के ऊपर कदकन लगने जा रही है। अब इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठने जा रही हैं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि नून लीग के लिए 24 घंटों के अंदर अंदर नवाज शरीफ को हर तरह की जमानतें मिलती जा रही हैं और बाकी लोग जिन्होंने एक गमरा तक नहीं तोड़ा वो कितने दिनों से जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन ये इंसाफ कब तक चलेगा? कब तक ये चलाते फिरेंगे? पहले भी ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं, पहले भी ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, पहले भी ऐसे सदर और वजीर आज़म आए हैं, लेकिन अगर उन्होंने भी नाइंसाफी का दामन पकड़ा है और फिर वो कहाँ गए हैं, उनका नामो निशान खत्म हो गया है, उनकी कब्रें खत्म हो गई हैं, मौत तो आनी है। जो इस ओहदे पर इस वक्त बैठे हैं ये तकरीबन 60 साल से ऊपर की उम्र है इनकी, ज्यादा से ज्यादा और 15 साल जी लेंगे, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की लास्ट उम्र जो है वो 75 साल है, इससे ऊपर अब इनको किसी सूरत भी मौका, अगर 75 साल से ऊपर अगर कोई जिंदा है भी तो वो ऐसे ही है जैसे मुर्दों में शामिल है, वो मुर्दा बनकर जिंदा, कि उसकी बात उसके बेटे भी नहीं मानते, उसकी औलादे भी नहीं मानते। देखें अल्लाह पाक इनको हिदायत देगा, कभी तो इंसाफ का निज़ाम नाफिज होगा, कभी तो इंसाफ का बोलबाला होगा। अब पीटीआई के खिलाफ 10 जमातों का एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। अब इन्होंने देखा है कि सब कुछ हरब इख्तियार करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर, परवेज खटक की पार्टी बनाकर देख लिया, लेकिन पीटीआई का तोड़ किसी सूरत में नहीं निकल सकता। एक रेडी पर बैठे हुए लोग आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि आप पीटीआई को छोड़ दो? आप एक मजदूर को कैसे समझाओ कि आप पीटीआई को छोड़? एक तालिब इल्म को आप कैसे समझा सकते? एक तालिब इल्म को, जबकि तालिब इल्मों के दिलों में, सावियों के दिलों में, सिर्फ छोटे जो सियासतदान हैं जो यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर सियासत करते हैं, उनके दिलों में पीटीआई रच नहीं चुकी बल्कि उनकी मजबूरी बन चुकी है। जो हशर इस मुल्क के साथ 16 जमातों 16 महीनों में पीडीएम के जमातों ने किया है, वो अवाम उसको देखती है और अवाम को पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने केस माफ कराने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए आए हैं। इसके अलावा इनका अवाम के साथ किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। और अवाम तो आप पीटीआई को कैसे खत्म कर सकते हैं
जब तक इमरान जिंदा भी ना रहा तो फिर भी आप पीटीआई को नहीं खत्म, कोई और पैदा होता रहेगा। अब इस मुल्क में पैदा होते रहेंगे। अब बेहतर यही है कि इंसाफ का निज़ाम नाफिज करें और जो जिसका हक बनता है उसको दें। किसी का हक मारना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। जो आदमी किसी का हक मारता है उसके साथ जो आखिरत में हशर होगा वो खुद देखेगा। क्योंकि अब आप हक मार रहे हैं, अवाम का 84% अवाम का हक मार रहे हैं और पीटीआई के मेंबरान का मार रहे हैं। पीटीआई के एक मेंबर रंदलीब अब्बास ने छोड़कर पीटीआई को तरीके इस्तेकाम जान किया और जाकर ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की अवाम जेवर बेचकर अपना बिजली का बिल अदा कर रही है। मोहतरमा, जिस पार्टी में आप बैठे हो ना, इन्हीं का यह किया करता है। आप छोड़कर, अगर आपका इतनी ज़मीर जिंदा है कि आप पाकिस्तान के अवाम बिल जेवर बेचकर बिल अदा कर रही है, तो आप सियासत ना करती, आप छोड़ जाती। इस्तेकाम पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो है नवाज शरीफ को लेने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस्तेकाम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं ओन चौधरी, वो नवाज शरीफ को लेने के लिए एयरपोर्ट कर गए थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से पहले इसका ढोल पीटा जाएगा और इसके बाद इन सबको ठुड्डे मारे जाएंगे इस्तेकाम पाकिस्तान वालों को और मारकर नून लीग में मिला दिया जाएगा। पार्टी फिर नून लीग ही बनेगी, लेकिन नून लीग को भी वो अचीवमेंट नहीं होगी जो ये चाहती है। वो किसी सूरत में नहीं हो सकती कि अवाम के जहनों से, तालिब इल्मों के जहनों से, लोगों के जहनों से आप पीटीआई को नहीं निकाल सकते। पीटीआई ने इस मुल्क के लिए अवाम को जो करके दिया है वो कोई और अब नहीं करेगा। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते, वो पीटीआई को दोबारा मुतहर्रिक करेंगे और नवंबर के 15 तारीख तक आपको हालात यकसर तब्दील होते हुए नजर आएंगे।